यह बात बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि सोने की लंका शिव जी ने माता पार्वती के लिए बनवाया था। फिर ये सोने की लंका रावण की कैसे हो गई? चलिए जानते हैं इसके पीछे की घटना के बारे में। एक बार माता पार्वती को यह महसूस होता है कि सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन शिव जी जो कि देवों के देव महादेव हैं, वो पर्वत पे रहते हैं। इससे उनकी प्रतिष्ठा बिगड़ती है और उन्हें भी महल में रहना चाहिए। फिर माता पार्वती अपनी बात को महादेव के सामने रखती हैं, तो महादेव उनको समझाते हैं कि वो एक योगी हैं और उन्हें महल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े विधान और नियम होते हैं। मस्त मौला योगी को महल में रहना उचित नहीं होगा। लेकिन देवी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपनी जिद पे अड़ी हुई रहती हैं। ऐसे में महादेव को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे कहा कि एक ऐसे महल को बनाइए जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए सोने की अद्भुत नगरी ही बना डाली। जब गृह प्रवेश की बारी आई तब विश्रवा ऋषि को आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया। सभी पूजा विधि के संपन्न होने के बाद महादेव विश्रवा से पूछते हैं कि उन्हें दक्षिणा में क्या चाहिए। ऋषि विश्रवा अपनी पत्नी कैकसी की बातों में आकर महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लेते हैं। महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और विश्रवा की इस धृष्टता पर वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देती हैं। उन्होंने कहा कि महादेव की सरलता का लाभ उठाकर आपने मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है, तो महादेव का ही अंश आकर एक दिन इस महल को जलाकर राख कर देगा और इसके साथ ही तुम्हारे कुल का भी विनाश आरंभ हो जाएगा। कहा जाता है कि विश्रवा से लंकापुरी कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को वहां से निकाल के लंका को हड़प लिया। देवी के श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण कुंभकर्ण और उसके पूरे कुल का विनाश हुआ। If you find our video interesting, don't forget to like and subscribe.